सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है पवित्र मन का कोई इंसान दावा नहीं कर सकता। अगर इसे हम पवित्र मन की बात करें, आज हर इंसान कहीं ना कहीं किसी अपने विचारों के साथ घिरा हुआ है। उसके अपने निजी विचार हर एक के मन में होते हैं, लेकिन उन विचारों के साथ अपनी जिंदगी जो जी रहा है, तो कोई भी इंसान कहीं ना कहीं कोई गलती करने से नहीं रुकता। किसी भी उम्र में, किसी भी समय, किसी की मेन बात पर कोई ना कोई हर इंसान गलती कर रहा है। बहुत सारे बुद्धिजीवी इंसान जो अपने आप को बहुत उच्च कोटि के विद्वान मानते हैं, वो भी बचपन में कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं जो कोई अपने समय काल के अंदर गलती ना करता हो, लेकिन समय के चलते चलते इंसान अपना सुधार करता तो है, लेकिन गलतियां को की हुई वो हमेशा उसके मन के अंदर पीड़ा देती रहती है। क्योंकि इंसान को पता होता है मैंने बचपन में क्या कुछ नहीं किया, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार झगड़े किए, कितनी बार गलत काम किए, तो हर एक इंसान के मन में होता है। क्योंकि इंसान की जो जिंदगी होती है वो इन्हीं कार्यों के साथ एक बंधी हुई है। वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपने पैसे कमाने के चक्कर के अंदर अपनी सोच को कई बार बदल लेता है। कई बार उसको अपने माया के चक्कर में झूठ बोलना पड़ता है। कई बार उसको अपने काम पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। कई बार इंसान को घर में रहते हुए अपनी बातों पे पर्दा डालते हुए घर में झूठ बोलते हैं, क्योंकि परिवार एक सच्ची आत्मा की तरह एक पवित्र मन का एक संख्या इकट्ठी होती है जिसको हम परिवार कहते हैं। लेकिन परिवार के अंदर भी बहुत सारे इंसान अपनी मजबूरियों को देखते हुए घर के अंदर बैठकर बच्चों में झूठ बोलते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि मैं अपने पवित्र मन की किस तरह बच्चों के साथ बात कर रहा हूं। कई बार बच्चे परिवार में बैठकर माँ बाप की गलती पर टोकते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों के सामने सफाई पेश करते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे है। जल के पवित्र मन के बच्चों को पता होता है भी ये क्या है, लेकिन हम बच्चों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हैं, जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। हम अपने मन के अंदर अगर दिन में 1000 बात सोचते हैं, तो कम से कम इंसान 40 बार गलत बात सोचता है। क्योंकि मन हमेशा घूमता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है। तो इसी कार्य के चक्कर के अंदर तो इंसान की जो झूठ बोलने की ट्रेनिंग और साथ साथ चलती रहती है। आध्यात्मिक तौर पर जो इंसान आज एक उच्च कोटि शब्दों की बात करते हैं, लेकिन वो भी इंसान कहीं ना कहीं गलती कर चुके होते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस, कहीं प्रचार के माध्यम से, कहीं अपने परिवार के अंदर, कहीं धर्म के अंदर, कहीं जाति के अंदर कभी ना कभी कोई गलती की होती है। क्योंकि उम्र के हिसाब से जब इंसान किसी बात से थक जाता है, वो फिर अपनी सच्चाई का रास्ता ढूंढता है। जब वो सच्चाई का रास्ता ढूंढता है, फिर उसके मन के अंदर जो उसने गलतियां की हुई हैं
वो उसको बार बार याद दिलाती हैं, ऐ इंसान, मैंने कितनी गलती की है। वो अपने आप को मन के अंदर महसूस करता है और उस बात का पछतावा करता है कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कितनी गलती की, कितने के साथ मैंने धक्काशाही की, कितनों के मैंने मन को खट्टा किया। उसकी जो मन की सोच है वो हमेशा उसको झंझोड़ती है और वो महसूस करता है अपने मन के अंदर कि मैं समाज में रहकर बहुत सारी गलती की है। आज वो उच्च कोटि के जो बड़े प्रचार करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, क्योंकि जो हमारे समाज का ढांचा बना हुआ है, जो हमारे कट्टरपंथी धर्मों पे राज करते हैं कहीं, वो कहीं ना कहीं किसी पवित्र इंसान को और झा लेते हैं। वो उसको मजबूर करते हैं, ये रास्ता ऐसे नहीं, ऐसे ही चलेगा। उसको मजबूर कर कर उसके गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय पर हर इंसान मजबूर हो जाता है गलत रास्ते पे चलने के लिए। लेकिन आज का युवा वर्ग आध्यात्मिक तौर की बात तो कम सोचता है, अपने काम की बात के रहकर उस पर यकीन कर आगे बढ़ता है। लेकिन अपने काम को देखते हुए वो भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर एक माया प्रधान होती है। उनका एक ही मकसद होता है कि माया प्राप्त करनी है, तरीका कोई भी अपनाना पड़े वो करता है। बहुत कम इंसान होते हैं जो अपनी मेहनत पे यकीन करते हैं। बहुत कम इंसान हैं जो सच के राह पर चल के व्यापार को शुरू करते हैं। लेकिन व्यापार की पहली सीढ़ी हमारे यहाँ शुरू होती है झूठ बोलने से, क्योंकि जब तक वो अपने व्यापार में झूठ नहीं बोलेगा वो व्यापार में कभी अधिक मुनाफा नहीं कमा सकता। क्योंकि उसको पता है जब तक मैं सामने वाले जो हमारा ग्राहक है उससे झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ। उसकी मजबूरी है झूठ बोलने के लिए। ऐसे हमारे बहुत सारे कर्मचारी अपने काम को टाल मटोल करने के लिए अपनी सच्चाई के आधार पर चलते हुए भी वो भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, काम को टालते हैं। वो भी अपने पवित्र मन से नहीं रह सकते। हमारे आज के ग्रह को बताने वाले जो इंसान खुद पवित्र मन की बात करते हैं वो भी जनता को भटकाने के लिए कहीं ना कहीं गलत बोलते हैं। उनको पता है जब तक हम कुछ बातें और मसाला लगाकर नहीं करेंगे तो ये जनता हमारे पे कैसे विश्वास करेगी। वो भी पवित्र मन के नहीं रह सकते। अब उनकी बात करें जो धार्मिक स्थान पर बैठकर कई बार कोई इंसान गलती कर बैठता है। ऐसे हमारे बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में मिलते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी से बड़ी गलती की है, क्योंकि उनके मन के अंदर इस बात का अभाव नहीं था कि शायद मेरे गलत तरीके से गलत बोलने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हालात के अनुसार आज वो लोग, कुछ चंद लोग जेल में बंद हैं। वो इसी बात की मिसाल है जो पवित्र मन की बात को ठोकर जनता के अंदर बात करते हैं, आज वो जेल के अंदर बंद है। तो पवित्र मन से बात करने वाले इंसान जो दावा करते हैं उनकी एक बहुत तगड़ी भूल होती है। पवित्र मन को इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मैं पूरे पवित्र मन का बड़ा साफ आदमी हूं, क्योंकि गलतियां हमने भी की, हम करते भी हैं। लेकिन गलतियां का सुधार उम्र के हिसाब से इंसान को करना बहुत जरूरी होता है। जो इंसान उम्र के हिसाब से अपने अंदर अपने मन में सुधार नहीं करते वो इंसान हमेशा गलती के राह पर चलते रहते हैं, क्योंकि उनको एक बात मन में रहती है भी जिंदगी है, जब तक जीना है तो गलत काम करो, पैसा कमाओ, झूठ बोलो,
रज के जितना बोला जाए। और जनता के अंदर अच्छे कपड़े पहनकर, बढ़िया फैशन कर कर तो कई लोग दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे शरीफ हैं और मन के साफ हैं, लेकिन वो मन के पवित्र नहीं होते। उनके अंदर भी कुछ मन में हेरा फेरी की बात छिपी रहती है। क्योंकि हमारा जो समय का दौर चल रहा है इस समय, जो धर्मों की आड़ के अंदर, जातियों की आड़ के अंदर बहुत इंसान गलत बोलते हैं, गलत विचार रखते हैं, वही एक विचारधारा अन्य लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि जो सच की राह पे लोग चलना सोचते हैं, वही जो लोग उस धारा को लेकर उनको टोकते रहते हैं, उनको मजबूर करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अपने व्यापार के लिए, अपने सच्चाई के लिए, सही रास्ते चलने के लिए हमेशा ये रास्ते कांटों के बने होते हैं। अगर हम इन कांटों को छेड़े तो जनता रोकती है, क्योंकि जिन्होंने कांटे बीजे हैं उनको तकलीफ होती है। इंसान कहाँ तक कांटे हटा सकता है, क्योंकि समय कम होता है, उसको अपना काम भी देखना होता है, अपना परिवार भी देखना होता है, अपने बच्चे भी देखने होते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जो ये मिली है, ये ज़िंदगी इसलिए नहीं कि हम ठगी करें, ज़िंदगी इसलिए नहीं कि हम झूठ बोलें, ज़िंदगी इसलिए नहीं हम किसी का पाप करें, ज़िंदगी इसलिए नहीं कि हम दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद करें। हमेशा अपने परिवार में रहने के लिए, अपने रास्ते को साफ रखने के लिए, कम से कम जहाँ पवित्र मन के सदा नहीं रह सकते, कम से कम इतना सुधार करना बहुत ज़रूरी है कि हम सच्चाई के रास्ते पे जरूर चलें। क्योंकि अगर सच्चाई का रास्ता कुछ हद तक हम अपने मन में रखेंगे, वही हमारे को एक शांति का संदेश मन के अंदर पैदा करेगी। क्योंकि जब कोई इंसान अच्छा काम करता है, उसके मन के अंदर एक खुशी पैदा होती है, वो महसूस करता है कि मैंने आज अच्छा काम किया, मैंने उसके साथ सच बोला। क्योंकि इंसान को जब शाम को खाली होता है अपने समय के अंदर, ये उसको जरूर सोचना चाहिए कि मैं आज कितने इंसानों के साथ झूठ बोला, कितने इंसान का मैंने गलत रास्ता अपनाकर उनका काम खराब किया। इंसान को हमेशा खाली समय के अंदर बैठकर सोचना चाहिए कि आज मैंने कितनी गलती की। क्योंकि पवित्र मन बनाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत शांत रहना पड़ता है। अपने जुबान के अंदर वो शब्द हमेशा के लिए निकालने होते हैं जिस जुबान से लोगों को पीड़ा होती हो। क्योंकि इंसान ज़्यादा नहीं कर सकता, तो इतना तो जरूर कर सकता है कि अपनी जुबान से सही शब्द बोले, एक प्यार के शब्द निकाले जो दूसरे को अच्छे लगे और दूसरा इंसान सुन के आपकी तारीफ करे। कम से कम तारीफ के लायक बनने के लिए अपने आप को अपने अंदर सुधार करें, तभी हम कुछ हद तक, ज़्यादा तो नहीं, ये पवित्र मन का दावा करने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि पवित्र मन से ही खुशी प्राप्त होती है। पवित्र मन से ही आदमी अपने आप को ये महसूस करता है कि मैं ये ज़िंदगी अच्छी जी रहा हूँ। क्योंकि जो पवित्र मन के दावे लोग करते हैं, वो सब उनकी बातें खोखली होती हैं। कोई अपनी पवित्र मन का ठोक कर दावा नहीं कर सकता। इंसान को यहाँ पर आकर ये बात हमेशा सोचनी चाहिए। अपने जनता के अंदर ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए, न धर्मों के अंदर ये बात कहनी चाहिए, न जातों के अंदर बैठकर बात कहनी चाहिए, न पंचायतों में बैठकर ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि मैं बड़े पवित्र मन का हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैंने कभी गलती नहीं की। ये इंसान को बात कहने से पहले सोचना चाहिए कि मैं ये बात क्या कह रहा हूँ। बात को पवित्र मन की ठोकने वाली बात कभी किसी इंसान को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उसको खुद पता होता है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं कितना पवित्र मन का इंसान हूँ। हर इंसान को पता होता है, लेकिन कम से कम समय के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, एक सच के राह पर चलने के लिए हमेशा अपने मन को साफ रखने की कोशिश करें, तभी हम एक शांति जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जय हिंद।